आकर्षण था, एक खिंचाव था इस स्थान के प्रति। बहुत पढ़ा, बहुत सुना, बहुत खोज भी की, क्या है हिमालय। बाल अवस्था से यह शब्द सुनते ही एक हुक उठती थी कि वो मुझे पुकार रहा है, वो मुझे बुला रहा है। लेकिन जब भी पढ़ा तब लगता था ये मेरे लिए अकल्पनीय है, मेरी कल्पना से ये परे बातें हैं। एक जीवन का एक दिव्य अनुभव इसे मैं कह सकती हूँ। 20 मार्च मेरा ऋषिकेश में आना होता है अचानक। कभी लगता था कि यहाँ आए, ऋषिकेश में आए, मैया के तट पर बैठकर भजन करें, मैया को कथा सुनाए, अपने आंसू, अपनी मुस्कान मैया के सामने व्यक्त करें। आई तो थी कुछ दिनों के लिए और लॉकडाउन शुरू हुआ। 20 मार्च से 20 अक्टूबर तक ऋषिकेश में रहना हुआ। मन में चलता रहता था कि हिमालय पुकार रहा है, वो मुझे बुला रहा है। और अचानक से एक प्रेरणा उठी, उसने बुला ही लिया। कुछ स्नेहियों के संग केदारनाथ के लिए ऋषिकेश से हम निकल पड़े। सोमप्रयाग आए, वहाँ से गौरीकुंड आए, एक रात वहीं विश्राम किया। शरीर की स्थिति देखी जाए तो ऐसी थी कि एक आधा किलोमीटर चलना भी कुछ अधिक मुश्किल। जैसे ही चढ़ान शुरू हुई, महादेव पुकार रहे थे, महादेव खींच रहे थे। चल पड़ी। एक खिंचाव था, कुछ मिनटों के लिए भी रुक जाते थे तो भी लगता था नहीं, अब देर नहीं होनी चाहिए। मुझसे भी ज़्यादा उन्हें मेरी प्रतीक्षा थी, उन्हें इच्छा थी कि मैं मिलूं। बहुत चले और अभी कुछ किलोमीटर शेष है, 4 या 5। एक ऐसी स्थिति में आप पहुंचे कि अब इससे आगे मैं नहीं चल पाऊंगी, बहुत ज़्यादा चढ़ान थी। बैठ भी गई कि अब नहीं चल पाऊंगी। और फिर से किसी शक्ति ने खींच लिया। आ गए यहाँ, देखे यहाँ के बर्फीले पहाड़। पहले तो एक शुष्क रुदन था, आंसू नहीं बहते थे। जैसे ही यहाँ आए, मंदिर का कलश देखा, अष्ट सात्विक भावादि प्रकट होने लगे, रोमांचन होने लगा, रोने लगी। ऐसा लगा कि जन्म भले ही महाराष्ट्र में हुआ हो, कथा का निमित्त बनाकर ठाकुर जी पता नहीं किस किस स्थानों पर भेजते हैं, लेकिन जैसे ही ये पहाड़ देखे, ये भूमि देखी, ऐसा लगा कि ये मेरा घर है, यही मेरा घर है, यही मुझे आना था। फिर देखा महादेव,
वाचे वदता शिव नाम तया न बाधे क्रोध काम। हम जीव हैं, काम क्रोध लोभ ये मुख्य विकार बहुत अधिक हमें प्रभावित करते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद एक विचार शून्य अवस्था अपने आप होती चली गई। शुरू में तो जब साधक साधना में बैठता है, कुछ भजन करने बैठता है, ध्यान करने की कोशिश करता है, विचारों की श्रृंखला उसकी रुकती नहीं है, अनंत विचारों की भीड़ होता है वो। लेकिन एक महात्मा जी उन्होंने बताया, ये हिमालय, यहाँ के देवी देवता बहुत परीक्षा लेते हैं। यहाँ टिकना हर किसी के लिए संभव नहीं है। कोशिश तो बहुत है। नवरात्रि पर्व है, नवरात्रि के 5वें दिन महादेव ने यहाँ बुला लिया। 21, 22, 23 आज तीसरा दिन है। सोचा था यहाँ आकर 108 रुद्राष्टकम का पाठ करूंगी। कभी सोचा था नित्य 1-2 लाख तो जप हो ही जाए। लेकिन अब एक ऐसी स्थिति में हूँ, ना विचार है, ना जप कर पा रही हूँ, ना कुछ पढ़ पा रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। बस महादेव महादेव महादेव, एक भीतर से एक ही पुकार उठ रही है। कभी ओशो से सुना था, रो उसके लिए, वही है प्रार्थना, पुकारो सिर्फ उसे, वही है साधना। महादेव हमारी कोई स्तुति से, हमारे स्तोत्र गान से प्रसन्न होने वाले भगवान नहीं है। वो निंदा स्तुति से पर है, वो निराकार है, वो निर्गुण है, वो काल भी है, वो महाकाल भी है, वो कृपाल भी है। उनकी कृपालुता, उनकी अकारण करुणा निधानता, उनका वात्सल्य हर पल यहाँ अनुभव कर रहे हैं। अनुभव शब्दों में ढालने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन अनुभूति जो होती है उसको हम शब्दों में नहीं बयान कर सकते। मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहती। कभी सोचा नहीं था कि कभी कथा करूंगी या कभी कीर्तन करूंगी, कभी सोचा नहीं था। संतों की कृपा, माँ बाप का विशेष प्रेम, विशेष अनुष्ठान, विशेष अनुग्रह बैठा दिया। अब लगता है नहीं, मेरा जन्म भीड़ के लिए नहीं हुआ। अब खोना चाहती हूँ इस पहाड़ में, इस हिमालय में, महादेव में, उनके नाम में। उन्हें ही गाती रहूं, उन्हें ही पुकारती रहूं, उनका ही चिंतन करती रहूं और उनमें ही खो जाऊं। कुछ बातें गुप्त रखनी होती है, लेकिन रहा नहीं जा रहा है कि मैं व्यक्त करूं। मेरे स्नेही हैं आप, कथा के माध्यम से हम लोग जुड़े हैं। चाहती हूँ हम सभी का लक्ष्य हिमालय है। चाहती हूँ हम सभी यहाँ पहुँचे, शरीर से ना भी सही, किंतु अपनी चेतना से। यहाँ एक विशेष अनुभव किया जब हम चढ़ रहे हैं, तो जिन्होंने पहले एक पैदल यात्रा की है उन्होंने बताया, बेटा जब आप चढ़ान चढ़ रहे हो ना, तब थोड़ा झुककर चढ़ना चाहिए। आप सीधे खुद को, खुद के शरीर को, स्वयं को तन कर आप चढ़ाई नहीं चढ़ सकते।
आपको अगर ऊंची यात्रा करनी है तो थोड़ा झुकना होगा। और जैसे ही आप ऊपर चढ़ रहे हैं, यहाँ देखा इतने बड़े बड़े पहाड़, रास्ता बिल्कुल छोटा सा है। थोड़ा सा नीचे नजर जाती है तो इतनी गहराई कि डर लगता है कहीं हम गिर न जाए। हर साधक की, हर जीव की यही दशा है। हम ऊपर की ओर चढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन बीच बीच में हम पीछे लौट कर देखते हैं। देखना चाहिए, लेकिन अपने लक्ष्य को कभी भूलना नहीं चाहिए। हम यही करते हैं। कई बार होता है ऊंची चढ़ान में चढ़ तो रही थी, लेकिन बीच बीच में सहज स्वभाव होता है, हम नीचे देखते हैं, गहरी खाइयां दिखती हैं तो डर लगता है कहीं हम गिर न जाए। साधना करते 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 ऊंची चढ़ाने आती है, हमारी चेतना उच्च स्तर पर गति करने लगती है, और बीच में कुछ हमारे कर्म कहो, कुछ जन्मों जन्मों के संस्कार उसको कह सकते हैं, हम नीचे देखते हैं, खाइयों में देखते हैं, एक डर सा अपने आप आ जाता है। धीरे 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 चढ़ान, कई कई स्थानों पर उतार था, कई स्थानों पर चढ़ाव था। पैर भारी होने लगते हैं, कमर टूटने लगती है, एक सिर दर्द होता है, सिर भारी भारी होता है। ये लौकिक दृष्टि से भी हम देख सकते हैं और साधना की दृष्टि से भी हम देख सकते हैं, ये सब होता है। और जैसे जैसे बाबा के स्थान के हम करीब आते हैं, चढ़ान और बढ़ जाती है, बिल्कुल सीधी चढ़ान हो जाती है। वहां पर इतना चढ़कर आ जाते हैं और फिर बीच में पता नहीं क्या होता है कि अभी अभी पहुंचने वाले हैं और हम रुक जाते हैं बीच में कि अब इससे आगे नहीं हो सकता, लेकिन अभी बस कुछ थोड़ा शेष है, अभी थोड़े चलेंगे तो पहुंच ही जाएंगे। लेकिन डर, कुछ जन्म जन्म को संस्कार, कुछ हमारा प्रारब्ध। मैं बैठ गई थी, किसी ने फिर से मुझे जगा दिया, उठा दिया, नहीं अभी बस थोड़ा शेष है। देख रही थी पहाड़ भी है, घना जंगल भी है, गहरी खाइयां भी है। हमारा जीवन भी तो ऐसा है। गुरु बिन कौन बतावे बाट, बड़ा बिकट जो मघाट। यहाँ हर स्थान पर एक बोर्ड था, धीरे धीरे चले, गहरी श्वास लेते रहे। गहरी श्वास का हमारी साधना में बहुत अधिक महत्व है। बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए साधना में। महाराष्ट्र में कई सारे स्थानों पर बोर्ड लगे होते हैं, लवकर निघा, सावकाश जा आणि सुरक्षित पहुंचा। आपको अगर जाना है किसी दूर स्थान पर, सुबह जल्दी निकलो, धीरे 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 यात्रा करो, जल्दबाजी मत करो, सुरक्षित पहुंच जाओ। साधना में भी यही होता है, सुबह जल्दी निकले। जब भी समझ आया कि नहीं, मेरा जन्म संसार के लिए, विषयों की भूख के लिए, इंद्रियों के सुख के लिए नहीं है, जब भी यह समझ आया, किसी संत की वाणी श्रवण करके, कुछ संतों का वचन पढ़ करके, उसी समय निकल जाना चाहिए साधना के लिए। हम स्थान तो बहुत बदल लेते हैं, लेकिन हमारी वृत्ति वही रहती है। चाहे हम हिमालय की चोटी पर, उस बर्फ के शिखर पर भी क्यों न हम जाकर बैठ जाए, लेकिन हमारी वृत्ति अगर संसार में है, हमारा चित्त अभी हमारे शरीर पर है, हमारे इंद्रियों के सुख पर है, तो स्थान बदलने से कुछ नहीं होगा। ये भी एक
विषय है। और दूसरा, यह हिमालय एक ऐसा स्थान है कि ठीक हम जीव हैं, हम चंचल हैं, हमारा मन चंचल है, फिर भी हम यहाँ तक आ ही गए हैं, तब अब शरणागत हो जाए। हम बहुत चाहते हैं महादेव हमारी कामनाएं नष्ट हो, हम आपका भजन करते रहे। कौन जीव नहीं चाहता कि ये सब जंजाल से हम मुक्त हो जाए, हम आपके चरणों में स्थिर हो जाए। हर जीव को ऐसी ऐसी चोटें लगती हैं कि उसको लगता है नहीं, अब मुझे नहीं, ये सब नहीं करना है, अब मैं केवल भगवान की शरण में रहूं। लेकिन इस मशान वैराग्य होता है, कुछ पलों के लिए हमें ऐसा लगता है ठीक अब यहाँ तक आ ही पहुँचे हैं, तब उनको हम विनती करेंगे। मैं व्यक्तिगत उनको जब से आई हूँ एक ही विनती कर रही हूँ, नव विधा भक्ति। ये नवरात्र मेरे लिए नव विधा भक्ति है, नव सोपान है। आपने बुला लिया, नवरात्र शक्ति पर्व है, ये शिव है, स्त्री को भी शक्ति रूपा कहा गया। मेरे भीतरी शक्ति को मैं पहचानूं तो हम सभी पहचानें। ये नवविधा भक्ति के द्वारा हम आपके श्री चरणों का, श्री चरण कमलों का अभिषेक करें। हम चाह कर भी स्वयं को आपके चरणों में समर्पित नहीं कर पाते। आप ही अब कुछ ऐसी लीला करें कि यहाँ तक पहुँचा ही दिया, आपने बुला ही लिया, तो हमें आपके श्री चरणों में आप दृढ़ बनाए रखें। आपको ही गाते रहो, आपको ही पुकारते रहो। आइए हम सभी मिलकर उनके नाम का संकीर्तन करें। कोशिश करते हैं, आज तक जल से उनका अभिषेक किया, हम जो भी पदार्थ उन्हें समर्पित करेंगे वो सब झूठे हैं। हम दूध कितना भी पवित्र मानते हो, पवित्र है, अवश्य है, किंतु पहले तो बछड़ा मैया के स्तन को अपना मुख लगाता है, उसके बाद वो दूध देती है। चाहे मधु हो, चाहे दूध हो, जो भी पंचामृत द्वारा हम उनको अभिषेक कराते हैं, कराना चाहिए, किंतु एक अभिषेक होता है जो उन्होंने दी हुई एक ऐसी चीज़ तो नहीं कह सकते, वो बहुत पवित्र है, उसे ही अमृत कहूँ, उसे ही गंगा जल कहूँ, वो सब कुछ है। उन्हें गाते गाते, उनका नाम लेते हुए हमारे नेत्रों से आंसू बहे, सिवा आंसू बिंदुओं के। ओ मेरे मालिक, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। प्रभु हे शिव, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। आइए हम सभी मिलकर 1-2 मिनट हरिनाम शिव नाम संकीर्तन करें। योगेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय महादेवाय नमः। महादेवाय नमः। महादेवाय नमः। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव।